हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो जो आज हमारा ज्योग्राफी में टॉपिक है दोस्तों, ये विश्व की झीलें। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन मिलना ही होता है। चाहे वो आप यूपीपीसीएस का दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का दे रहे हो, चाहे यूपी आरओ का हो, चाहे एमपीपीएससी का, चाहे यूकेपीएससी का, चाहे राजस्थान का, कोई भी स्टेट विशेष आप दे रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों, विश्व की झीलों से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, पहला टाइप तो यही होता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से झील जो है, एक झील का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस देश में स्थित है या फिर किस महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों, दूसरा इसमें जो बनता है कि झीलों का क्रम पूछ लेता है। जैसे दोस्तों, कनाडा में कितनी झीलें हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम। जो ग्रेट लेक्स हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, पूरब से पश्चिम क्रम पूछ लेता है। इसी तरह से दोस्तों, एशिया की जो झीलें हैं उनका क्रम पूछ लेता है। तो क्रम से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं और आगे बने भी हैं और आगे बनेंगे भी। और दोस्तों, एक टाइप इसका यहाँ से भी बनता है कि एक तरफ आपको दे देगा झील, जैसे झीलों का एक तरफ दे देगा कि विश्व की किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्षेत्रफल में और आयतन में दे देगा, और दूसरी तरफ महाद्वीप का नाम दे देगा और सुमेलित करने के लिए आपसे पूछेगा, जो कि वर्तमान में यूपी कमीशन का सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अन्य स्टेट पीसीएस में दोस्तों सिंगल क्वेश्चन आते हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो इसके लिए भी एक फैक्ट भी इसमें सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो इसमें है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों को हम देखते हुए चलेंगे। तो इसमें जो कनाडा देश में पहले स्थित झीलें हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो कनाडा में जो झीलें हैं दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है दोस्तों, और ये आपसे कई बार दो बार शायद रिपीट किया गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो कनाडा में स्थित झीलों का क्रम देख लेते हैं दोस्तों। यह है पहला ग्रेट बेयर, दूसरा है ग्रेट स्लेव, तीसरा है अथावास्का, चौथा है रेंडियर, और पांचवा है विनिपेग, और छठवां जो है दोस्तों नीपीगन है। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ ये भी पूछता है कि कुछ झीलों के जो किनारे हैं, कनाडा की जो झीलें हैं, इनके किनारे कुछ अवस्थित सिटियां हैं, शहर हैं, जिनके बारे में आपसे पूछता है। तो जो दोस्तों ग्रेट वेयर जो झील है, इसके किनारे पोर्ट रेडियम सिटी स्थित है। इसी तरह से ग्रेट स्लेव जो झील है, इसके किनारे एलो नाइफ सिटी है। यथावस्का जो झील है दोस्तों, इसके किनारे यूरेनियम सिटी है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, एक तरफ झील दे देता है और एक तरफ स्थित शहर दे देता है और आपको सुमेलित करने के लिए कहता है, या फिर दे देगा सिटी, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, हम इसको मैप से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जब उत्तरी अमेरिका का आप मैप देखेंगे तो यहाँ से आपको झीलों का ये क्रम ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। यही आपका उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो पहला जो झील है यही आपकी ग्रेट वेयर झील है। दूसरा जो दोस्तों है ये ग्रेट स्लेव है, और तीसरा जो इसमें झील है दोस्तों अथावेस्का है, और चौथा जो है ये रेंडियर है, और पांचवा जो है दोस्तों ये है विनिपेग झील। और इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो जस्ट देखेंगे ये आपकी नीपीगन झील होती है। तो इनका नॉर्थ से साउथ दोस्तों क्रम याद रखिएगा और ये आपसे पूछा जाता है। अगला है दोस्तों हमारा जो ग्रेट लेक्स, जो कि जिसे महान झील प्रदेश में अवस्थित है, ये महान झील प्रदेश भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, ये ग्रेट लेक्स जो हैं, जो बृहद झीलें के नाम से जानी जाती हैं, ये अमेरिका और कनाडा के बीच जो दोस्तों सीमा है, इसी पे अवस्थित हैं। तो इनका जो दोस्तों ये क्रम है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका यहाँ से होता है दोस्तों, ये सुपीरियर झील हो गई, फिर मिशिगन हो गई, फिर ह्यूरॉन है, फिर ईरी है, फिर ऑन्टारियो। यही 5 झीलें दोस्तों ग्रेट लेक्स के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इनका क्रम दोस्तों देख लीजिए, इधर से आपको पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रम
पूछा जाता है। तो पहले सुपीरियर है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये मिशिगन झील आती है, फिर ह्यूरॉन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है। और यही क्रम दोस्तों हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आप मैप में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका सुपीरियर ये झील है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, ये ईरी है और ये ओंटारियो है। यही दोस्तों क्या होती हैं, ये सीमा बनाती हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो मिशिगन झील होती है ये पूरी तरह से यूएसए में है। बाकी 4 जो झीलें हैं आपकी, सुपीरियर हो गया, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ये सीमा बनाती हैं। केवल मिशिगन झील है जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत मिशिगन को भी शामिल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों एक बार वर्ल्ड के मैप पे देख लेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो जैसे ग्रेट वेयर यहाँ पे है, ग्रेट स्लेव है, फिर उसके बाद अथावेस्का है, फिर रेंडियर है, फिर विनिपेग है। इसी तरह से दोस्तों ये यहाँ पे सुपीरियर झील है, ये सुपीरियर के बाद ये मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है। यही दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका के जो झील हैं यही आपसे पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाएगा किस महाद्वीप में स्थित है, या फिर इनका क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण जो कनाडा वाले हैं, और ग्रेट लेक्स वाले झील जो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित हैं। अगला है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, जो ग्रेट लेक्स झील हैं इनके किनारे भी कुछ अवस्थित सिटियां हैं जिनके बारे में आपको दे देता है और सुमेलित करने के लिए देता है कि एक तरफ झील दे देगा, एक तरफ नगर का नाम दे देगा और सुमेलित करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील के किनारे थंडर बे और डुलूथ है, जिसमें से एक बार डुलूथ आपसे पूछा जा चुका है कि किस झील के किनारे स्थित है। इसी तरह से दोस्तों मिशिगन जो है, मिशिगन के किनारे शिकागो है, और ये भी दोस्तों एक बार रिपीट किया जा चुका है। ह्यूरॉन दोस्तों, ह्यूरॉन झील के किनारे लावास और केसविले सिटी स्थित है, और ये भी एक बार केसविले सिटी पूछा गया है। अगला दोस्तों ईरी झील, ईरी झील के किनारे दोस्तों ये टोलेडो और क्लेवेलैंड और बफेलो झील जो, बफेलो सिटी जो है यहाँ स्थित है। तो बफेलो के बारे में एक बार पूछा गया है कि किस झील के किनारे है। इसी तरह से दोस्तों ओंटारियो जो झील है, ओंटारियो झील के किनारे टोरंटो और हैमिल्टन शहर स्थित है। तो हैमिल्टन शहर को पूछा गया है एक बार। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि किस झील के किनारे कौन सा सिटी बसा हुआ है। अगला दोस्तों जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलें। दोस्तों ये कभी कभी आपसे क्रम लगाने के लिए पूछ देता है कि सबसे बड़ी झील पूछ लेगा, फिर उसके बाद उससे छोटी, ये क्रम लगाने के लिए। तो ये क्रम याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो है आयतन की दृष्टि से, यानी उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे तो ये आयतन के हिसाब से होगा। ये केवल क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं हो रहा कि उसकी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई, गहराई जो उनकी है वो भी शामिल करता है। तो उसमें आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि क्षेत्रफल के आधार पे पूछ रहा है या फिर आयतन के आधार पे पूछ रहा है। तो ये आयतन के आधार पे है। तो आयतन के आधार पे दोस्तों सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है, फिर उसके बाद वैकाल झील है, फिर उसके बाद टांगानिका झील है, फिर सुपीरियर, फिर मालावी। इसी प्रकार दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी झीलों के बारे में पूछता है, तो उसमें भी सबसे पहले नंबर पे कैस्पियन सागर है। तो दोस्तों 2 फैक्ट याद रखिएगा, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झील पूछे या फिर आयतन के आधार पे सबसे बड़ी झील पूछे, दोनों में पहले नंबर पे कैस्पियन सागर है। इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी झील है दोस्तों तो सुपीरियर झील है। इसी तरह से दोस्तों अगला विक्टोरिया झील, चौथे नंबर पे ह्यूरॉन और 5वें नंबर पे मिशिगन है। अगला है दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झीलें। तो दोस्तों झीलों का क्रम पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा गहराई किसकी है, उसके बाद किसका है, उसके बाद आगे पूछता है। तो 4 ये जो क्रम है दोस्तों, ये 4 आपको रट्टा मार के रखने हैं। और दोस्तों ये गहराई वाला जो है क्वेश्चन अभी तक शायद बना नहीं है, तो आगे बनने की इसकी संभावना पूरी है। तो दोस्तों पहली जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, फिर उसके बाद टांगानिका झील है, फिर कैस्पियन है, फिर वोस्टाक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे।
अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की झीलें। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित झीलें हैं जिनका नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम दिया गया है और एक बार ये पूछा भी गया है शायद यूपीएससी में, और आपके स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन की पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे उत्तर में दोस्तों मैके है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर कार्नेगी है, फिर बाली है, फिर मूर है। दोस्तों ये झीलें ऐसे याद नहीं होगा, इसके लिए याद करने का यही कि आप 2-3 बार वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। मैके, डिसअपॉइंटमेंट, कार्नेगी, बार्ली, मूर। अगला है दोस्तों रूस में स्थित झीलें। तो दोस्तों रूस में स्थित जो झीलें हैं इसमें देख लीजिए, और इनका भी दोस्तों क्रम पूछता है नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम पूछता है, और ये इसी तरह से है। तो ये पहले श्वेत सागर है, फिर ओनेगा झील है, फिर लाडोगा झील है, फिर पिटसी झील है। दोस्तों इसको हम मैप से भी देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और दोस्तों इसको चारों को याद करने का एक कोड है, इसको याद कर लेंगे तो पिलाओ श्वेत सागर, पिलाओ श्वेत सागर। तो पी मतलब हो गया दोस्तों पिटसी, ला मतलब हो गया लाडोगा, और ओ मतलब हो गया ओनेगा, और श्वेत सागर का नाम तो दिया है। तो दोस्तों ये जो क्रम लिखा गया है ये उत्तर से दक्षिण, लेकिन जो कोड बना हुआ है ये दक्षिण से उत्तर का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो दक्षिण से उत्तर इसका कोड याद रखेंगे तो चाहे दक्षिण से याद रखेंगे तो उत्तर दक्षिण अपने आप निकाल लेंगे। तो पिलाओ श्वेत सागर, यही इसका ट्रिक है दोस्तों याद करने का। इसको मैप से भी हम देख लेते हैं। दोस्तों मैप में इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये उत्तर की ओर है दोस्तों। जैसे आप यूरोप का मैप देखेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पे जो वेरेंट सागर है जस्ट उसी के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। वेरेंट सागर के दक्षिण में ये वाला हिस्सा ये आपका है श्वेत सागर। इसी श्वेत सागर के जस्ट दक्षिण में दोस्तों ओनेगा है, ये ओनेगा झील है। फिर इसी के जस्ट दक्षिण में देखेंगे दोस्तों तो लाडोगा झील है, और इसके बाद यहाँ वाले हिस्से में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिटसी झील पड़ेगी, और यही नॉर्थ से साउथ आपको क्रम पूछा जाने की संभावना है दोस्तों, ये पूछा नहीं गया है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैप अपने से भी देख लीजिएगा और यहाँ पे जो मैंने मैप बताया है वो भी। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है इसी झील में देखते हैं। जैसे जो स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज नहर के अंतर्गत 4 झीलें पाई जाती हैं। तो जो स्वेज नहर है दोस्तों, जो उत्तरी वाला इसका बंदरगाह है उसे पोर्ट सईद कहते हैं, और दक्षिणी वाले बंदरगाह को पोर्ट तौफीक कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों 4 झीलें पाई जाती हैं। इन्हीं 4 झीलों का क्रम भी पूछा जाता है, और क्रम के साथ साथ दोस्तों सिंगल भी पूछ लेता है कि किस नहर में ये पाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे इसका उत्तरी वाला हिस्सा देखेंगे दोस्तों तो मैंजाला झील है, उसके बाद तिमसा या फिर इसे टिमसा नाम से भी जाना जाता है, टिमसा झील है, फिर उसके बाद ग्रेट बिटर झील है, फिर उसके बाद लिटिल बिटर झील है। तो दोस्तों ये 4 झीलें जो हैं ये स्वेज नहर में पाई जाती हैं। और दोस्तों इनको याद करने का तरीका ये है, इसका ये कोड है, ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। मैं तुमसे ग्रेट लिटिल, मैं तुमसे ग्रेट लिटिल का मतलब हो गया, मैं मतलब हो गया दोस्तों मैंजाला, तुमसे मतलब हो गया यानी कि टिमसा या फिर तिमसा, और ग्रेट मतलब ग्रेट बीटर, और लिटिल का मतलब लिटिल बीटर। तो दोस्तों इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार ये पूछा गया है कि कौन ये झील कहाँ पे अवस्थित है। अगला दोस्तों इसमें खारे पानी की झीलों का क्रम। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है कि खारे पानी की जो झील है उनका क्रम पूछा गया कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन है, उसके बाद कौन है और फिर कौन है। तो दोस्तों सबसे खारे पानी वाली झील जो मानी जाती है ये वान झील मानी जाती है, जो कि तुर्की में अवस्थित है। और दोस्तों इसके किस देश में अवस्थित है ये भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा साथ साथ। और इसके बाद आता है दोस्तों मृत सागर। मृत सागर जो है दोस्तों ये जॉर्डन में स्थित है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे लगभग पड़ता है। अगला दोस्तों ग्रेट साल्ट लेक जो यूएसए में पड़ता है। तो यही तीनों का दोस्तों खारे पानी का घटता हुआ क्रम है, सबसे ज़्यादा वान झील का होता है। अगला दोस्तों एशिया की झीलें। तो दोस्तों एशिया की झीलें ये कई बार आपसे पूछा गया है इसका क्रम लगाने के लिए।
तो दोस्तों एशिया की झीलों में पश्चिम से पूर्व इनका क्रम भी देख लेते हैं, और कौन कौन झीलें एशिया महाद्वीप में ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों ये कैस्पियन सागर है एशिया की, और ये विश्व की भी है। तो इसके बाद पड़ता है दोस्तों पश्चिम में, इसके पूर्व में पड़ता है अरल सागर, फिर उसके बाद बालखस झील है, फिर जायसान एक झील है, फिर उसके बाद बैकाल झील है दोस्तों। ये चारों पांचों का क्रम याद रखिएगा दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, फिर बालखस, फिर उसके बाद जायसान झील, फिर उसके बाद बैकाल झील, और ये आपका 2 बार 3 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है दोस्तों इसको मैप से भी हम देख लेते हैं कि मैप में इनका क्या क्रम है, ताकि ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहे। दोस्तों हम मैप से इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये आपका कैस्पियन सागर है, फिर इसके बाद जस्ट इसी के पूरब में देखेंगे दोस्तों तो ये अरल सागर पड़ेगा, और जस्ट अरल सागर के बाद ये वाला जो दिख रहा है दोस्तों ये आपका है बालखस झील है, और इसी के बाद दोस्तों इधर रूस वाले हिस्से में आ जाएंगे तो मंगोलिया के जस्ट उत्तर में आपको बैकाल झील दिखेगी, और यही चारों क्रम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर के जस्ट पूरब वाले हिस्से में ये आपका काला सागर है, तो कभी कभी काला सागर से भी क्रम पूछ लेता है, तो इसका भी क्रम याद रखिए। पहले काला सागर है, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर है, फिर उसके बाद अरल सागर है, फिर उसके बाद बालखस झील है। ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों। इसमें अगला है दोस्तों, एक बार पूछा गया है कि कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर के किनारे अवस्थित देशों के बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि किस देश की सीमा इसको छूती है, किस देश की सीमा नहीं छूती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों कैस्पियन सागर के उत्तर वाले हिस्से में देखेंगे तो रूस है और कजाकिस्तान है, और दक्षिणी वाले हिस्से में देखेंगे तो ईरान है, पूर्वी वाले हिस्से में तुर्कमेनिस्तान है, और पश्चिमी वाले हिस्से में अजरबैजान है। तो दोस्तों इसको अगर 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसका एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक केवल इतना याद रखना है, तारीख, तारीख शब्द आप याद रखेंगे तो टी मतलब हो जाएगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब हो जाएगा अजरबैजान, आर मतलब हो गया रूस, और आई का मतलब हो गया ईरान, और के मतलब हो गया कजाकिस्तान। ये तारीख शब्द याद रखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए। अगला दोस्तों अफ्रीका की झीलें। दोस्तों अफ्रीका की कुछ झीलों के बारे में आपसे पूछा जाता है और उनका क्रम भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये अफ्रीका की जो झीलें हम इनका क्रम देख लेते हैं। ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो सबसे उत्तर में पड़ता है दोस्तों नासिर झील, फिर तुर्काना है, फिर विक्टोरिया है, फिर तंगानिका है, फिर मलावी झील है। दोस्तों ये पांचों झीलों का क्रम याद रखिएगा, आपसे अभी भी ये पूछा नहीं गया है, तो इसकी पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों कुछ झीलें ऐसी हैं जो दो देशों की सीमाओं पर स्थित है दोस्तों, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। तो टिटिकाका जो झील है दोस्तों ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, और दोस्तों ये 2 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। इसी तरह से दोस्तों अफ्रीका की जो अल्बर्ट और एडवर्ड झील है ये कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और युगांडा देशों के बीच है। दोस्तों याद रखिएगा ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है और युगांडा है, इन दोनों देशों के बीच में अल्बर्ट और एडवर्ड झील है। वहीं पे किवू जो झील है ये कांगो गणराज्य तो है, इसके साथ में रवांडा देश शामिल है, यानी दोनों के देश, इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये जो अल्बर्ट और एडवर्ड झील है इसके साथ युगांडा वाला है कांगो गणराज्य के साथ, और किवू जो झील है ये कांगो गणराज्य के साथ साथ ये रवांडा देश के साथ सीमा बनाती है। तो कंफ्यूज मत होना युगांडा और रवांडा वाले को लेकर के। इसी तरह से दोस्तों करीबा झील जो है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश के मध्य स्थित है, और दोस्तों ये आपका आरओ 2023 वाले में पूछा गया था, और इसी तरह से पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार दोस्तों मृत सागर जो है ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ये जितने भी दोस्तों दो देशों के बीच की सीमा है, ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला दोस्तों, अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र। जैसे दोस्तों आपने इसके पहले पढ़ा होगा ग्रेट लेक्स के बारे में, तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कितनी झीलें शामिल हैं? 5 झीलें। तो वो आपने देखा। इसी तरह से अफ्रीका की भूमध्य रेखीय झील तंत्र भी है एक, जिसके अंतर्गत 4 झीलें शामिल होती हैं। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंतर्गत शामिल है दोस्तों, पहली तुर्काना, दूसरा अल्बर्ट, तीसरा टंगानिका और चौथा जो है दोस्तों ये न्यासा या मलावी झील। इन चारों को याद रखिएगा, ये भूमध्य रेखीय झील तंत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। अगला दोस्तों, कुछ झीलों की जो अवस्थिति है कि तो उनकी कितने देशों में विस्तार है या कितने देशों की सीमाएं उनको छूती हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट करते रहते हैं, चाहे यूपी कमीशन हो, यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो। तो दोस्तों इसमें पहला जो विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, उसके 3 देशों में विस्तृत है। ये युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 देशों की सीमाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों इसको ट्रिक से याद करने का तरीका है UKT। यू मतलब हो गया युगांडा, के मतलब केन्या, टी मतलब तंजानिया। अगला है दोस्तों मालावी। ये मालावी झील, जिसे न्यासा झील कहा जाता है दोस्तों, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पे ये भी 3 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है, मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी। दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मातम। मातम का मतलब, मा मतलब हो गया दोस्तों यहाँ मोजाम्बिक, और त का मतलब हो गया तंजानिया, और म का मतलब हो गया मलावी। तो मातम, मलावी मतलब मातम। इसी तरह से विक्टोरिया मतलब UKT। इसी तरह से दोस्तों चाड़ झील जो है, ये भी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये 4 देशों में फैला हुआ है दोस्तों, नाइजर, कैमरून, नाइजीरिया और चाड़। दोस्तों इसका कोड है याद करने का, नाक नाच। तो ये नाक का मतलब हो गया दोस्तों नाइजर, और का मतलब हो गया कैमरून। अगला ना का मतलब हो गया नाइजीरिया, और च का मतलब हो गया चाड़। तो नाक नाच चाड़ झील। दोस्तों कोड याद रखिएगा, और ये ऐसे ही कोड याद रखेंगे दोस्तों तभी ये हो पाएगा, वरना रट्टा मारना बहुत मुश्किल होगा, इतनी ज़्यादा झीलें हो जाती हैं। और दोस्तों मैप में भी इन सबको देख लीजिएगा। अगला दोस्तों कैस्पियन सागर। जैसा कि कैस्पियन सागर दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो है ये 5 देश अवस्थित हैं, जिन्हें तारीख के कोड से आप याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों पनामा नहर में स्थित झीलें। दोस्तों इसके पहले हमने देखा था कि स्वेज नहर में स्थित जो झीलें हैं, तो पनामा जो नहर है दोस्तों मध्य अमेरिका में अवस्थित है। इसमें भी झील में पश्चिम से पूर्व की ओर 3 झीलें मिलती हैं। तो 3 झीलें इसमें कौन कौन सी हैं? एक पहला जो है दोस्तों ये गाटून झील है, और गाटून झील पूरी तरह से दोस्तों पनामा देश में अवस्थित है। एक बार पूछा गया है कि गाटून झील कहाँ पे अवस्थित है, तो वो पनामा देश में। अगला है दोस्तों ट्रेलो डोमिगुअल झील, और अगला है इसका मिराफ्लोर्स झील। तो ये तीनों झीलें जो है दोस्तों ये पनामा नहर में स्थित हैं। दोस्तों कन्फ्यूज मत होना स्वेज नहर पनामा नहर में। स्वेज नहर की तो 4 झीलें आपने देख ही लिया होगा, मंजाला वाला जो है, फिर टिम्सा है, फिर ग्रेट बीटर है, फिर लिटिल बीटल है, ये चारों हैं। और यहाँ पे 3 है, गाटून, ट्रेलोडोमिगुअल और मिराफ्लोर्स। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो झील है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक तरफ महाद्वीप दे देगा और एक तरफ झील का नाम दे देगा, और आपसे सुमेलित करने के लिए करेगा। और ये जो दोस्तों हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलें हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो झील है वो आयरे झील या आयर झील है। दोनों आयर या आयरे दोनों नाम मिलता है। इसी तरह से दोस्तों यूरोप की जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है वो लाडोगा झील है। इसी तरह से एशिया की सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल के आधार पर झील है वो कैस्पियन झील है। इसी तरह से दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल में टिटिकाका है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर है। और इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों ये विक्टोरिया झील है सबसे बड़ी क्षेत्रफल में। और अंटार्कटिका महाद्वीप पे दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल का झील क्षेत्रफल में वोस्टोक झील है।
तो इसको याद रखिएगा। खास करके दोस्तों ये अंटार्कटिका वाला जो वोस्टक झील है, अफ्रीका का ये विक्टोरिया झील है, इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों टिटिकाका, यूरोप का लाडोगा और एशिया का तो आपको याद ही रहता है, और ऑस्ट्रेलिया का, इसको याद रखिएगा। ये पूछता है दोस्तों, जो कि लोगों को अक्सर भूल जाता है। दोस्तों इसी तरह से आयतन की दृष्टि से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस महाद्वीप का, एक तरफ दे देगा झील जो आयतन की दृष्टि में सबसे बड़ा होगा और एक तरफ दे देगा महाद्वीप, आपसे सुमेलित करने गए। तो एशिया की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से जो झील है दोस्तों वो बैकाल झील है। इसी तरह से यूरोप की जो है दोस्तों लाडोगा झील है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूरोप की जो लाडोगा झील है ये आयतन में भी यूरोप की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी झील है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर जो झील है दोस्तों, ये भी क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी है और आयतन में भी सबसे बड़ी है उत्तरी अमेरिका की। अफ्रीका की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों तो टंगानाइका झील होती है, लेकिन वहीं अफ्रीका की क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो क्षेत्रफल में आपको विक्टोरिया झील दिखा होगा। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। तो दोस्तों ये वीडियोज इससे बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से बाकी इसका अगला पार्ट दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियोज में देखेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।